इंसान कुरान पाक में जो आयत मुबारका आई है, जब उसको पढ़ता है और उसको समझने की कोशिश करता है तो उसके अंदर कुछ मुगालता आ जाता है इंसान को। मिसाल के तौर पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जहां पर तौबा के दरवाजे के खुला होने की बात की है, वहां पर फरमाया अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम इन्नल्लाहा ला यग़फिरु अन युशरका बिही व यग़फिरु मा दून ज़ालिका लिमन यशा। अल्लाह जल्ल शानुहु इस बात को माफ नहीं फरमाएंगे कि जो अल्लाह के साथ किसी को शरीक ठहरा दे। वक़ज़ा रब्बुका अल्ला ताबुदू इल्ला इय्याह, अल्लाह ने फैसला सुना दिया कि उस अकेले अल्लाह की इबादत की जाए, उसके अलावा और किसी की इबादत ना की जाए। तो जो अल्लाह ही को नहीं मान रहा, अल्लाह के साथ किसी और को मानता है कि वो करने वाली जात है या वो भी अल्लाह के साथ शरीक है, अल्लाह जल्ल शानु का गोया इनकार कर रहा है। और जो अल्लाह ही का इनकार कर रहा है वो तौबा किससे करेगा, वो गुनाह किससे माफ करवाएगा। इसलिए कि तौबा तो उसके लिए है जो यूं कहता है या अल्लाह मुझसे आपकी नाफरमानी हो गई, मुझसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाफरमानी हो गई, या अल्लाह मैं आपका मुजरिम हूं और मैं आजिज़ी दिखाता हूं, इनकिसारी दिखाता हूं और मैं अपने गुनाहों पर इसरार नहीं करता, अकड़ता नहीं, या अल्लाह मेरे गुनाहों को आप मुआफ फरमा दीजिए। अब जो अल्लाह जल्ल शानू को मानता है और साथ ये भी कहता है कि आप ही मुझे पकड़ने वाले भी हैं और आप ही को इख्तियार है कि आप मुझे माफ फरमा दें, इसीलिए मैं आपसे माफी चाहता हूं, तो या बारी ताला मेरे गुनाहों को मुआफ फरमा दीजिए। अल्लाह इस शख्स के गुनाहों को मुआफ फरमा देते हैं। लेकिन जो ये मानता ही नहीं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की जात मुझे मुआफ कर सकती है, अल्लाह जल्ल शानु की जात मुझे पकड़ सकती है, वो तो किसी और के सामने झुक रहा है, वो तो किसी और को अपना माबूद बनाए बैठा है, वो तो किसी बुत के आगे, वो तो किसी सलीब के आगे अपने सर को झुका रहा है, वो तो अल्लाह के गैर के आगे झुक रहा है और उससे मुआफियां तलब कर रहा है और उससे दुनिया की खैरें मांग रहा है और उससे दुनिया की तरक्यात मांग रहा है। तो जो अल्लाह ही को नहीं मान रहा, जो अल्लाह को ये समझता ही नहीं कि अल्लाह मुझे गुनाहों पर पकड़ेंगे तो मैं अल्लाह से माफी मांग लूं कि मुझे ना पकड़ें, तो अल्लाह उसके गुनाहों को कैसे माफ फरमाएंगे। लेकिन यह बात भी समझने की है कि यह उस आदमी के लिए है जो कि हालत शिर्क में मौत तक कायम रहा और फिर उसकी मौत भी हालत शिर्क में और हालत कुफर में आई। इसलिए कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि जिंदगी में वो शिर्क करते रहे, लेकिन अल्लाह जल्ल शानुहु ने उनको सीधा रास्ता दिखा दिया और मौत से पहले पहले उन्होंने अपने शिर्क से तौबा कर ली, अल्लाह जल्ल शानुहु को मानना शुरू हो गए और तौहीद के साथ मानना शुरू हो गए। अल्लाह के गैर जिनके सामने वो बैठा करते थे, झुका करते थे, उन सब को उन्होंने ये तस्लीम कर लिया कि ये कुछ नहीं कर सकते, करने वाली ज़ात तने तनहा अल्लाह जल्ल शानु की ज़ात है। व अन्नहु हुवा अमात व अहया, वही ज़ात जो कि मौत और वही ज़ात जो कि ज़िंदगी अता फरमाती है। यानी तमाम तर मौत के और ज़िंदगी के हालात वो सब उसकी तरफ से हैं जो इस पर ईमान ले आया, मौत से पहले पहले शिर्क से तौबा कर ली। ये आदमी चाहे जिंदगी में शिर्क करता रहा, लेकिन तौबा करने की वजह से अल्लाह इसके उस शिर्क को भी मुआफ फरमा देंगे जो इसने पहले किया हुआ है। ये मतलब नहीं है कि अल्लाह शिर्क को माफ नहीं कराएं, ना माफ नहीं फरमाएंगे तो लिहाजा वो जो पहले शिर्क किया उसकी भी सजा भुगतनी पड़ेगी अगरचे तौबा कर ली। नहीं, अल इस्लाम यहदिमु मा काना क़ब्ला, इस्लाम अपने से पहले किए गए जितने भी बद आमाल हैं सबको खत्म फरमा देता है। और इन्नमल आमालु बिल खवातीम, आमाल का दारो मदार तो खात्मे पर होता है। इंसान को इसीलिए हुक्म दिया गया ये हुस्ने खात्मा और ईमान पर खात्मा मांगे। लिहाजा इंसान जो शिर्क से या गुनाहों से तौबा कर लेता है, अल्लाह उसके शिर्क को और गुनाह को भी मुआफ फरमा देते हैं। सिर्फ उसको मुआफ नहीं फरमाएंगे जो कि शिर्क करते करते मौत तक पहुंचा और बगैर तौबा किए इस दुनिया से चला गया।